जब सच फाइलों में बंद था और दुनिया अफवाहों में जल रही थी। स्टानजी, एप्स्टीन फाइल्स, सत्ता, साजिश और सबूत की कहानी। 4 H3 प्रस्तावना, एक टापू, कई चेहरे और अनगिनत सवाल। कैरिबियन सागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू, लिटिल सेंट जेम्स। वर्षों तक यह जगह आलीशान पार्टियों, निजी विमानों और दुनिया के रसूखदार लोगों की मौजूदगी के कारण चर्चा में रही। लेकिन 2019 में जब अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई तो यह टापू अचानक एक प्रतीक बन गया, सत्ता और शोषण के गठजोड़ का प्रतीक। यह डॉक्यूमेंट्री सनसनी नहीं, स्ट्रॉन्ग सत्यापित तथ्यों और स्ट्रॉन्ग कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर उस कहानी को समझने की कोशिश है जिसे अक्सर अफवाहों और AI जेनरेटेड तस्वीरों ने धुंधला कर दिया। H2 अध्याय 1 जेफरी एप्स्टीन ऑन था। एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। वह गणित पढ़ाता था, फिर वित्तीय दुनिया में प्रवेश किया और धीरे धीरे खुद को एक रहस्यमयी अरबपति के रूप में स्थापित किया। बस के क्लाइंट्स कौन थे, इस पर हमेशा धुंध रही। उसने खुद को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सलाहकार बताया, लेकिन उसकी संपत्ति का असली स्रोत लंबे समय तक स्पष्ट नहीं हुआ। 1990 और 2000 के दशक में वह न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और कैरिबियन में आलीशान संपत्तियों का मालिक था। उसका निजी जेट, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस कहा, अक्सर चर्चा में रहा। अध्याय 2 पहला बड़ा मामला 2005-2008। 2005 में फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि कई किशोरियों को पैसे देकर यौन शोषण का शिकार बनाया गया। 2008 में एप्स्टीन ने एक विवादास्पद प्ली डील की। उसे राज्य स्तर पर सजा मिली, लेकिन संघीय आरोपों से बच गया। इस सौदे की आलोचना हुई और बाद में इसे न्याय प्रणाली की बड़ी विफलता कहा गया। यहां पहली बार सवाल उठा, क्या पैसे और ताकत न्याय को प्रभावित कर सकते हैं? अध्याय 3 2019 गिरफ्तारी और मौत। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उस पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। अगस्त 2019 में वह जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन इस घटना ने अनेक साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया। कई लोगों ने पूछा, क्या उसे चुप करा दिया गया? क्या वह बड़े नाम उजागर करने वाला था? हालांकि आधिकारिक जांच में हत्या के प्रमाण नहीं मिले। अध्याय 4 एप्स्टीन फाइल्स। असल में क्या? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक किताब नहीं, बल्कि अदालत के दस्तावेज, गवाहियां, ईमेल, उड़ान रिकॉर्ड और जब्त सामग्री का संग्रह है। समय समय पर अदालतों ने कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों में कई मशहूर लोगों के नाम आए, कभी सामाजिक संपर्क के रूप में, कभी उड़ान लॉग में, कभी गवाहियों में उल्लेख के तौर पर। महत्वपूर्ण बात, किसी दस्तावेज में नाम आना अपराध सिद्ध होना नहीं। अध्याय 5 बड़े नाम और सार्वजनिक बहस। एप्स्टीन के सामाजिक दायरे में राजनीति, विज्ञान, व्यापार और कला जगत के लोग थे। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, बिल सामा, क्लिंटन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग। इन नामों का उल्लेख विभिन्न संदर्भों में हुआ, जैसे उड़ान रिकॉर्ड या सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति। लेकिन आज तक सार्वजनिक अदालत रिकॉर्ड में इन व्यक्तियों पर एप्स्टीन के नेटवर्क में शामिल होने का दोष सिद्ध नहीं हुआ। अध्याय 6 स्टीफन हॉकिंग और वायरल तस्वीरें। स्टीफन हॉकिंग का नाम तब चर्चा में आया जब कुछ दस्तावेजों में उनका उल्लेख कैरिबियन क्षेत्र की यात्रा से जुड़ा हुआ। हॉकिंग एक वैज्ञानिक सम्मेलन के लिए गए थे। सोशल मीडिया पर फैली कई तस्वीरें बाद में संदर्भ से बाहर या AI जेनरेटेड पाई गईं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ। यह मामला दिखाता है कि डिजिटल युग में एक तस्वीर कितनी जल्दी कहानी बन सकती है। अध्याय 7 ट्रंप, क्लिंटन और पॉलिटिकल आयाम। डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन दोनों के नाम एप्स्टीन के साथ सामाजिक संबंधों में आए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में उससे दूरी बना ली थी। स्वीकार किया कि वे एप्स्टीन के जेट में कुछ यात्राओं पर गए, लेकिन किसी अवैध गतिविधि की जानकारी से इनकार किया। अब तक किसी अदालत ने उन्हें एप्स्टीन के अपराधों में दोषी नहीं ठहराया। अध्याय 8 बिल गेट्स और व्यावसायिक मुलाकातें। बिल गेट्स ने स्वीकार किया कि उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की थी और इसे गलती बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके अपराधों की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। सोशल मीडिया पर फैली कई कहानियां, जैसे गुप्त बीमारियां या साजिशें, का कोई प्रमाणित आधार सामने नहीं आया। अध्याय 9 एलॉन मस्क और साजिश संस्कृति। इलॉन मस्क का नाम भी अफवाहों में आया, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में उनके खिलाफ एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़ा कोई आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यह दिखाता है कि इंटरनेट संस्कृति में नाम जोड़ना कितना आसान है। अध्याय 10
मीडिया एआई और फर्जी तस्वीरें। 2019 के बाद एआई जनरेटेड तस्वीरों और एडिटेड ईमेल्स की बाढ़ आ गई। छोटी बच्चियों के साथ कथित तस्वीरें, नकली मेल, संपादित वीडियो क्लिप, इनमें से कई बाद में फर्जी साबित हुए। ये मामला डिजिटल साक्षरता की परीक्षा बन गया। भ्रांत हो अध्याय 11, असली पीड़ित कौन। एप्स्टीन केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पीड़ित। दर्जनों महिलाओं ने सामने आकर बताया कि उन्हें किशोरावस्था में शोषण का सामना करना पड़ा। उनकी गवाही इस पूरे मामले का सबसे विश्वसनीय और मानवीय पक्ष है। यह डॉक्यूमेंट्री याद दिलाती है कि सनसनी के पीछे असली दर्द छिप जाता है। भ्रांत हो अध्याय 12, न्याय प्रणाली की परीक्षा। 2008 की प्ली डील ने सवाल उठाए। 2019 की गिरफ्तारी ने उम्मीद जगाई, लेकिन एप्स्टीन की मौत ने कई सवाल अधूरे छोड़ दिए। क्या न्याय पूरा हुआ या कुछ सच हमेशा फाइलों में बंद रहेंगे। भ्रांत हो अध्याय 13, साजिश बनाम सबूत। एप्स्टीन केस ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो मानता है कि सब जुड़े थे, दूसरा जो मानता है सबूत दिखाओ। एप्स्टीन केस ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, जहां कुछ लोग दोषी थे, कुछ सिर्फ संपर्क में थे और कुछ पूरी तरह बेगुनाह है। निष्कर्ष, सत्ता, जवाबदेही और सीख। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यवस्था की परीक्षा है। ये बताती है शक्ति के साथ जवाबदेही भी जरूरी है। मीडिया की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और डिजिटल युग में सत्य की जांच अनिवार्य है। जब कोई कहता है फैसला जनता करे, तो याद रखना चाहिए लोकतंत्र में फैसला अदालत करती है और जनता सवाल पूछती है। अंतिम पंक्तियां, सच को फाइलों में बंद किया जा सकता है लेकिन सवालों को नहीं। एप्स्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन सत्य की खोज रुकनी नहीं चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करती। ये सिर्फ इतना कहती है, सबूत देखिए, अफवाह नहीं।